डरे तो ये लोग हैं, हम कहां डरे? हम डरे नहीं। 3 जुमा से मुकद्दमा पेश कर रहा हूं, हौसलों के प्याले पिला रहा हूं, हिम्मतों के केक खिला रहा हूं, अल्लाह की तरफ जोड़ कर रख रहा हूं। डरे हम नहीं मेरे प्यारों, डरे हम नहीं। डरे तो योगी है, मोदी जी डरे हुए हैं। सामने बैठे हुए अगर पूरे हिंदू नजर आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। सामने बैठे हुए मुसलमान नजर आते हैं तो मुसलमानों की तायीद में बयान करते हैं। एक जगह क्या कहा मोदी जी ने कि ये मुसलमान जो है ना वो बच्चे पैदा करने वाले हैं, फुला और फुला कहा। और एक जगह जब गए इलेक्शन की स्पीच के लिए, कहते हैं मुसलमानों से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं इनके ईदों में बराबर का शरीक रहता हूँ। अरे रे रे रे, इतनी भी झूठ ना बोलो मोदी जी कि झूठ को खुद शर्म आ जाए। तुम कहाँ मुल्क के मुसलमानों का साथ दिया, और तुम्हारे साथ की हमको जरूरत भी नहीं है। और भी एक मर्तबा तुम आ जाए, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे जैसे 10 आ जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन साफ साफ बात है, तुमने 10 साल में क्या साथ दिया हमारा, जो स्टेज में खड़ के तुम बोल रहे हो, इतनी झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोलते वक्त अच्छा हुआ कि तुमको पैदा करने वाली माँ दुनिया में नहीं है, वरना उसे भी इस बात का एहसास होता मैंने इतने बड़े झूठे को पैदा किया। क्या मुसलमानों का तुमने साथ दिया? 9 साल में 18 ईदें हमारी गुजरी, एक मुबारकबाद पेश नहीं किए। तुम मुल्क के पीएम नहीं, तुम अपनी बिरादरी के पीएम हो। मुल्क के पीएम होते दिवाली में जहां मुबारकबाद पेश करते, होली में जहां मुबारकबाद पेश करते, ईद उल फितर में भी एक जुमला पेश कर देते, ईद उल अजहा में भी एक जुमला पेश कर देते। फिर क्या ताल्लुक था हमारे से तुम्हारा? क्या ताल्लुक था हमारे से तुम्हारा? हाँ, हो सकता है तुम्हारे से डरने वाले कुछ लोग हैं, उनसे तुम्हारा ताल्लुक रहा होगा, जैसा कि कुछ शिया हजरात भी नहीं बोलना उनको, कुछ शिया, पूरे नहीं कुछ। ये जुमला, हर जुमले को समझो, हर जुमले को गौर से सुनो, खामखा के मत चिल्लाओ। यहाँ बैठकर पागलों की तरह बात नहीं करते, पूरे होशो हवास के साथ बात करते हैं। कुरान को भी सामने रखकर बात करते हैं, हदीस को भी सामने रखकर बात करते हैं, सीरत को भी सामने रखकर बात करते हैं, लुगत और डिक्शनरी को भी सामने रखकर बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी किस्म का कोई इल्म ना हो और गौर से ना सुने और हमले करने लग जाए। कुछ शिया, इसका मतलब यह है कि पूरे शिया नहीं, कुछ शिया तुम्हारे साथ होंगे और तुम उनके साथ हो। तुम गए भी हैं उनके पास, वो आए भी हैं तुम्हारे पास, उनका तुम्हारा खाना पीना लेना देना तो हुआ होगा। लेकिन इस मुल्क के 99.9% मुसलमानों को तुमने 9 साल में एक जुमला भी इनके हक में नहीं कहा। तुम उनके हक में कुछ कहे होंगे, और हमारा क्या खाए तुम, उनका खाए होंगे अलग बात। जो तुम्हारा दामन थामते हैं, तुम ही को दुनिया का खुदा समझ बैठे हैं। हम किसी को खुदा नहीं समझते। हमारा खुदा कायनात का खालिक और मालिक है, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे नफ़े और नुकसान का वो मालिक है। तुमको वहाँ बिठाना वो जानता है, तो तुमको वहाँ से उतारना भी वो जानता है। वो हमारा अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये हमारे अल्लाह की पहचान है, ये हमारे अल्लाह की मारिफत है, ये अल्लाह का
तारुफ है, ये हमारे अल्लाह का इंट्रोड्यूस है। इज्जतों को देने वाला वो है, जिल्लतों को देने वाला वो है, मुल्कों को देने वाला वो है, मुल्क देकर छीनने वाला वो है। सब ताकतें अल्लाह तबारक व तआला के पास है, हम उसी को अल्लाह मानते हैं। कुछ लोग हैं अंदर और बाहर के जो तुमको ज़मीन का खुदा बना बैठे हैं, वो उनका अपना आस्था होगा, लेकिन 9 साल में तुमने चीज़ों का तो सौदा किया, लेकिन दिलों को तुम खरीदा नहीं, दिलों को नहीं खरीदा। हम नहीं डरते, डरते तो तुम हैं, डरे हुए तुम हैं। मोटे शाह तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, इतने रेलवे स्टेशन बनाए, इतने ये किए, इतने ये किए, इतने ये किए, इतने ये किए। कभी हमारे सामने भी बैठो, हम तुम्हारे जवाब की हकीकतों का भी सवाल करेंगे। हमारे सामने से तुम सिवाय शर्मिंदा होकर उठने के और कुछ तुमको आएगा नहीं, और कुछ आएगा नहीं। हम नहीं डरे हैं, डरे तो ये लोग हैं, क्योंकि इतने साल के इलेक्शंस में ये गालिबन दूसरा इलेक्शन है जहां मुसलमानों ने अपने हक का अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान इस्तेमाल किया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना हक का इस्तेमाल किया है। डरे तो ये लोग हैं, इसीलिए तो ईवीएम बदला रहे हैं। कहाँ भी दुनिया में पार्लियामेंट का इलेक्शन 1.5 महीना चला, डेढ़ महीने दुनिया के अंदर 190 से ज़्यादा आगे पीछे ममालिक हैं, सब जगह इलेक्शन होते हैं। कुछ मुल्कों को छोड़कर जहां जमहूरियत होती है, खुद अमेरिका के अंदर इलेक्शन चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इलेक्शन चलते हैं। 1.5 महीना कहीं इलेक्शन चला। ये इलेक्शनों के बीच बीच में वक्फे देना, ये चालबाजी और मक्कारी है। क्या पूरे मुल्क का इलेक्शन, वो भी मिशनरी आती है तो काम आसान होता है। जब बैलेट पेपर का इलेक्शन था 1 दिन में इलेक्शन होता था, अब ईवीएम का इलेक्शन आ रहा है, 1.5 महीना आ रहा है। करप्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बहनों? अरे मैं भी पीएम इतना, अभी करीब में एक लतीफ़ा बड़ा अच्छा पढ़ा। इलेक्शन का नतीजा ईवीएम के हमल में है, कहते तवज्जो चाहता हूं। इलेक्शन का नतीजा ईवीएम के हमल में है। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो कांग्रेस आती, कहते ऑपरेशन हुआ तो बीजेपी आती, कहते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। और जुमले को लेकर बैठा हुआ हूं, औकात गुजर जाएंगे, डरे हम नहीं, डरे ये लोग हैं। पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए, किसी भूत में मुसलमानों ने कोई दंगा फसाद नहीं किया। गए वोट डालने के लिए, वोट डाले, वापिस आए। जहां जहां कुछ हुआ वो ना सेकुलर हिंदू भाइयों से हुआ, ना मुसलमानों से हुआ। जो हुआ इन्हीं लोगों के चमचों से हुआ, जो हुआ इन्हीं लोगों के चमचे से हुआ। मुसलमानों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, औकात गुजर जाएंगे। किसी शायर ने क्या कहा?